चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। सब लोग म्यूट कर लें। कुसुम जी म्यूट कर लें। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ, हो गया म्यूट। ठीक है, आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और एक बार फिर से परमात्मा ने हमें मौका दिया है सत्संग करने का, सुनने का, एक साथ बैठने का। तो धन्यवाद देते हुए परमात्मा को अपने साथ जुड़ जाएं। अपने साथ जुड़ते ही हमें ऐसा महसूस होगा कि हम पूरी कायनात के साथ जुड़े हुए हैं। उस वननेस की फीलिंग को लेके आए, उसको महसूस करें कि हम सब जुड़े हुए हैं। इस वक्त सत्संग में भी हम सब जुड़े हुए हैं, चाहे हम लोग कितनी दूर दूर बैठे हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करें। अपनी आती जाती श्वास को देखें, मन ही मन धन्यवाद दें। श्वास चल रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, उस सब के लिए धन्यवाद। और उसके साथ अपने शरीर को भी एक बार धन्यवाद दे दें। अपनी पूरी बॉडी को सहलाएं और टच करें, अपने हाथों को, पैरों को, टांगों को धन्यवाद दें। कितना साथ देते हैं, कितनी साथ देती हैं ये बॉडी, ये हमारी आंखें हैं, कितना साथ देती हैं, देखती हैं, कान सुनते हैं, हमारे हाथ काम करते हैं। जब अगर ये स्वस्थ हैं, चल फिर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं हम अच्छे से, कान है, सुन पाते हैं, एक स्वस्थ मस्तिष्क दिया है जो समझ पाता है, वो विवेक दिया है जो हम सत्संग में आज बैठे हैं, तो कितना कुछ दिया है, कितना कुछ मिला है हमें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जहाँ नज़र दौड़ाएं, जहाँ सोचें, जो सोचें उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। आप सबका कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और इसी ध्यान में डूबे डूबे आंख बंद करके ही सत्संग सुने। पूरा 1 घंटा ध्यान भी हो जाएगा, सत्संग भी हो जाएगा और हम प्रश्न उत्तर भी सुन पाएंगे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? यस सुप्रिया। मीरा जी, समय की पाबंदी कितनी अहमियत है उसकी, और हमें उसको कैसे अपने जीवन में और ढालना चाहिए, इससे बताएं प्लीज। ओके, बहुत सुंदर आपने कहा, समय की पाबंदी। देखिए, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ना। हमें समय की पाबंदी जो है ना, इनर डिसिप्लिन से आनी चाहिए। मैं समझ पा रही हूँ कि मतलब पंक्चुअल होना, वो सब आप बात कर रहे हो कि समय से कुछ करना, समय से कुछ करना। तो समय से कुछ करना एक तो होता है हमारा इनर डिसिप्लिन से आ रहा है टाइम, और एक होता है बाहर की क्लॉक से आ रहा है। तो जब बाहर की क्लॉक से कोई बहुत ज़्यादा नियम से चले तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा फंसना हो जाता है। जैसे अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बस बिल्कुल कैलकुलेशन से चलता है, इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे आधे घंटे बाद ये करना है, फिर 7 बज गए, 7 बजे मेरा ये समय है, अब 9 बज गए हैं तो 9 बजे मेरा ये समय है, 10 बजे का ब्रेकफास्ट का समय है। बिल्कुल कैलकुलेशन से घड़ी देख देख के अगर हम अपना पूरे डिसिप्लिन बनाते हैं और चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम आउटर डिसिप्लिन से चल रहे हैं। तो अगर हाँ, जहाँ तक पाबंदी की बात है, यदि मान लो बच्चे ने स्कूल जाना है तो वहाँ आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप अपने इनर डिसिप्लिन से चले। आपको समय से थोड़ा
उठना ही पड़ेगा, और क्योंकि नहीं तो बस मिस हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कि हमारा नहीं मन है तो नहीं उठ रहे। तो जहाँ हमारा ऑफिस टाइम की बात है या स्कूल टाइम की बात है या कोई गाड़ी पकड़नी है या बाय एयर जा रहे हैं कहीं, तो समय से पहुंचना है, वो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे तो आपको पाबंदी है ही, और हमें समय से ही निकलना है, समय से तैयार होना है, समय से सब काम करना है। वहाँ घड़ी देखना अनिवार्य हो जाता है। पर इन जनरल जब हमें ऐसा कोई टाइम से पहुंचना नहीं है, कहीं कोई बस नहीं पकड़नी, गाड़ी नहीं छूट रही, अब इन जनरल हम पूरे घर में अपने खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, नहाना है। अब यहाँ पे जो टाइम की पाबंदी है वो आपको कैसे करनी है? घड़ी देख देख के करनी है या अपने इनर डिसिप्लिन से चलना है? तो मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनली कहना ये है कि जितना हो सके, जहां तक हो सके, इनर डिसिप्लिन से चलें। तो और बाहर की क्लॉक को थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलें। ऐसा भी नहीं, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, फैमिली है हमारे साथ, 4 लोग साथ चल रहे हैं, तो हमें थोड़ा उनका ध्यान रखना है कि यदि मुझे ऑफिस नहीं जाना पर मेरे बच्चे को तो कहीं ऑफिस जाना हो सकता है, या मेरे हस्बैंड को जाना हो सकता है, या मेरे कोई भी घर में है जिसको जो टाइम का पाबंद है, जहाँ उनकी टाइम की पाबंदी है, तो हम भी कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। या बच्चे को स्कूल जाना है तो हमें उनके हिसाब से भी चलना है। तो सब कुछ देखते हुए जब हमारा सिर्फ मी टाइम हो, वहाँ हमें इनर डिसिप्लिन ना भी रखें, और सॉरी आउटर डिसिप्लिन ना भी रखें, इनर डिसिप्लिन से चलें और थोड़ा मैच करते हुए। पर ज़्यादा इनर डिसिप्लिन से चलना हो, एक कुछ ऐसे समय जरूर हो जहाँ बिल्कुल हमें घड़ी नहीं देखनी। जब हमें भूख लगे खाना खा रहे हैं, नींद आए सो गए, जब नींद खुली उठाए बिना घड़ी अलार्म के, वो भी समय होना ही चाहिए हमारे साथ। बहुत पाबंदी हो समय की, और हम उसी में बंधा हुआ फील करें कि अब भूख नहीं लगी है आपको, क्योंकि समय हो गया है, घड़ी का देखा, अरे 1 बज गए, चलो खाना खाओ, 1 बज गए। भूख लगी है नहीं लगी है आपने देखा ही नहीं। चाहे 10 मिनट आगे पीछे हो जाए, भूख लगने दें। वो ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा लेट भी खा लिए या थोड़ा जल्दी खा लिए, पर आपने क्या देखा? भूख देखी कि मुझे भूख लग गई है क्या। अच्छे से खाना पचेगा कब? जब हमें भूख लगी होगी और खाएंगे। सिर्फ समय के अनुसार खा लिया, चलो काम निपटाएं तो खाना ही है, नहीं भूख है मत खाएं, स्किप कर दें। बेशक फास्ट हो जाएगा, अच्छी बात है, पेट साफ हो जाएगा, आपकी क्लींजिंग हो जाएगी। एक तो ये हमारे माइंड में है कि खाना तीनों टाइम खाना ही चाहिए, जरूरी है। ऐसा भी नहीं है। शरीर को भूख लगेगी और आप खाओगे तो मान लो आप उसको ज़रूरत है, उसने सिग्नल दिया। बॉडी को ज़रूरत ही नहीं थी, उसने सिग्नल नहीं दिया, अभी पहले ही बहुत कुछ अंदर पड़ा हुआ है जो उसको वो साफ कर रही है, हजम कर रही है, उसका कुछ हो रहा है, तो होने दें, उस प्रोसेस को चलने दें। पहले पेट को खाली होने दें। हम पेट खाली नहीं होने देते, प्रोसेस पुराना चल ही रहा होता है, उसके ऊपर नया कुछ डाल देते हैं। तो ये हमें थोड़ा देखना है। तो अब यहाँ समय की पाबंदी होगी बाहर से, तो हम फिर उसी में हमें लगेगा कि चलो। कई बार हम ऐसा होता है कि अरे किसी को कहेंगे बाद में खाना खाना है, तो अब सब खा रहे हैं तो हम खा ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ हम थोड़ा अपने को बचाएं कि नहीं कोई बात नहीं, हम थोड़ा बाद में खा लेंगे, खुद ही उठ के गर्म कर लेंगे, खुद ही अपनी जिम्मेदारी खुद लेके किसी को बिना डिस्टर्ब किए थोड़ा देर से खा लें। तो ऐसे हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। नींद आए जब सो जाएं, उस समय ये नहीं कि नींद आ गई और हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ करते स्क्रॉल करते जा रहे हैं। नींद आ गई सो जाए, और सुबह सहजता से नींद खुल जाएगी अपने आप बिना अलार्म के, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ लेकिन जाना है कहीं, टाइम की पाबंदी है कहीं, तो फिर अलार्म लगाना ही होगा। तो ये हमें ही चूज़ करना है कहाँ कहाँ हमें समय के पाबंद बाहर से होना है कि अंदर से होना है। और जहाँ तक हो सके इनर डिसिप्लिन से चलें कि क्या सही लग रहा है मुझे, एक अंदर से मेरे को क्या सिग्नल मिल रहे हैं, वो अपने अंदर के सिग्नल महसूस करें। आपका अंदर का सिग्नल बताएगा कि अब थोड़े एक्सरसाइज कर ली जाए, बॉडी स्टिफ सी हो रही है, बहुत देर तक बैठ गए, बॉडी कहेगी चलो अब थोड़ा वॉक कर लो, तो कर लो वॉक।
मत सोचो अरे टाइम ही नहीं हुआ वॉक का, पर वो बॉडी कह रही है ना थोड़ा वॉक करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, तो कर लो। टाइम नहीं कि योगा तो सुबह ही करनी थी, कभी भी आ गया ख्याल और पेट खाली है तो थोड़ी हल्की फुल्की मन अंदर से कर रहा है थोड़ा स्ट्रेचिंग का, कर लो। पूरे योगा में स्टेप्स नहीं करने, थोड़ा बहुत कर लो। तो हमें थोड़ा अपनी इनर क्लॉक को भी रीड करते जाना है। और जब हम अपने इनर डिसिप्लिन को समझ पाएंगे तो दूसरे को भी समझ पाएंगे कि अगर उसको भूख नहीं लगी है तो हम कई बार ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं खा ले काम खत्म हो जाएगा। सामने वाले को नहीं भूख लगी है तो मत करें ज़बरदस्ती, भूख लगने दें। तो भूख लगने पे सब खाते हैं, आपसे छीन के भी खा लेंगे। हमें लगता है अरे बच्चे को हम देंगे नहीं तो खाएगा नहीं, बेचारा भूखा रह जाएगा। ऐसा नहीं होता, भूख लगते ही वो सबसे पहले, भूख ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं से कुछ भी खा लेगा, फिर वो खाएगा ही। आप चिंता ना करें कि बच्चा खाएगा नहीं, खाएगा वो। थोड़ा सा हमें इनर और आउटर को साथ साथ लेके चल रहा है, और जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, इनर डिसिप्लिन। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं मैं बोल पाऊँगी क्योंकि आप लोगों को ही तय करना है कि, क्योंकि हर एक के हालात अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं कि कहाँ बाहर आउटर क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ अंदर की। हाँ, एक चीज़ और याद आ रही है मुझे कि जैसे हम किसी को समय देते हैं, समय की पाबंदी ये भी है कि जैसे हमने किसी को समय दिया कि हम 6 बजे आ जाएंगे, और कोशिश करें फिर 6 बजे पहुंच जाएं, 5 मिनट पहले पहुंच जाएं। और कईयों में ये चीज़ नहीं होती, वो 6 के 6:30 आ रहे हैं, 6:15 आ रहे हैं। यदि आप लेट हो रहे हो तो आप मैसेज करें, कोई कारण है अगर जेन्युइन लेट होने का तो मैसेज पहले ही कर दें। बहुत बार बहुत लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं होती कि वो दूसरे को इन्फॉर्म तो करें एटलीस्ट कि वो लेट हो रहे हैं या नहीं आ रहे तो भी इन्फॉर्म नहीं करते। कई बार सामने से ही फिर फ़ोन आता है कि आप आए नहीं, अरे मैं आज आ नहीं पाया, तो भी आपने फ़ोन भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। बताओ तो सही नहीं आ रहे, दूसरा वेट कर रहा है। नहीं, हमने तो ऐसे ही बोल दिया था। आपने चाहे ऐसे ही बोला हो, लेकिन सामने वाला तो वेट कर ही रहा था ना कि शायद वो आ जाए। तो हमें थोड़ा सा दूसरे के सेंटिमेंट्स का, दूसरा भी इंतज़ार कर रहा होगा, कुछ उसने तैयारी कर रही होगी, तो थोड़ा हमें सतर्क रहना है कि अगर हमने टाइम दिया है, या ऐसे भी कह दिया हो कि हो सकता मैं कल आ जाऊँ, और नहीं फिर पता चला थोड़ी देर में, नहीं कल तो नहीं जा पाऊँगा, तो उसको मैसेज कर दें कि नहीं मैं आ पाऊँगा, मैंने बोला तो है। चाहे मैंने शायद वाला भी बोला हो, पर दूसरे को थोड़ा इंतज़ार रहता है कि इसने कहा है, क्या पता आ ही जाए। तो हम मैसेज करें, इन्फॉर्म करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। या तो मुंह से कुछ बोले ही ना जब तक कंफर्म ना हो, लेकिन अगर बोल दिया है, गलती से भी बोल दिया है, तो उसको फिर इन्फॉर्म करें। अगर समय से नहीं आ पा रहे या जा ही नहीं पा रहे तो इन्फॉर्म करें। उससे एक आपका भी पर्सनैलिटी निखर के आती है, आपको भी अच्छा लगता है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, किसी को कष्ट नहीं दिया। होता है ना ऐसा कई बार। और समय दिया है, मान लो कोई सड़क पे खड़ा है, आपका वेट कर रहा है, एक ही गाड़ी में जाना है और दूसरा खड़ा है, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखें कि किसी को मेरे वजह से कष्ट ना हो। चाहे आपने उसको लिफ्ट दी हो, आप ही की गाड़ी हो और आप ही उसको पिक कर रहे हो कहीं से, इसका मतलब ये नहीं कि वो सड़क पे कितनी भी देर खड़ा रहे और आपको कोई परवाह नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बताती हैं कि हम कितने धार्मिक हैं। ये हमारा धर्म है कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो। लेट हो रहे हैं तो तुरंत फ़ोन करें, मैसेज कर दें। आजकल तो कितना इजी है ना, कोई पैसे भी नहीं लग रहे, खर्चा भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे मैसेज। तो थोड़ा सा इनर डिसिप्लिन ये भी है कि आपकी सेंसिटिविटी बढ़े, आप दूसरे के कष्ट को समझ पाएँ, दूसरा क्या फील कर रहा होगा, किस उसमें होगा। क्योंकि हमने परसों भी हमने ये जिक्र किया था कि दूसरों से वैसा व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। सोचिए कि हम धूप में खड़े हैं और कोई हमें पिक करने आ रहा है और समय दिया है 12 बजे का, और
कोई अता पता ही नहीं उसका, ना कोई मैसेज ना फ़ोन, तो कैसा लगेगा और हमें कैसा लगेगा? तो ऐसा ही हमें सोचना है कि यदि दूसरा खड़ा है और हम पिक करने जा रहे हैं तो उसे कैसा लगेगा। तो इस चीज़ के लिए भी थोड़ा अवेयरनेस रखनी चाहिए कि किसी को कष्ट ना हो हमारी वजह से। और यदि प्रोग्राम बदला है, थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे हो रहे हैं, तो तुरंत एक मैसेज छोड़ दें। बस इतनी छोटी सी अवेयरनेस रखने से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हाँ जी, इज इट क्लियर सुप्रिया? जी, वेरी क्लियर मीना जी। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट बीइंग सेंसिटिव। Yes. मुझे वो भी लग रहा था कि मतलब हमें ये भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि समय आखिरकार जैसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ब्रेथ डिसाइड आवर लाइफ स्पैन, लाइकवाइज द टाइम इज टिकिंग अवे। तो उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है वो भी हमें देखना है। तो थैंक यू। यस, बेस्ट यूटिलाइजेशन का तो ये है कि एक एक पल हमारा कम होता जा रहा है लाइफ का, हमें उससे डरना नहीं है ना। ये नहीं कि हमें डरते रहे कि अरे हम तो हमारी उम्र निकलती जा रही, नहीं, उसका सदुपयोग कर लें। एक पल भी वेस्ट ना करें, एक पल भी वेस्ट ना करने का मतलब यही है कि हमारी ग्रोथ में जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। हमारी ग्रोथ किस में है वो हमें पता होना चाहिए पहले तो, और किस में हमारी ग्रोथ नहीं है वो भी पता होना चाहिए। कहाँ हम सिर्फ माइंड में फंस रहे हैं, कहाँ हम आत्मा में टिक रहे हैं, ये है फर्क। कौन सी चीजें हम सिर्फ माइंड को बिजी करने में या माइंड के उसमें फंसे हुए कर रहे हैं। जैसे कोई स्क्रॉल करता जाता है फेसबुक में और बिना कारण देखी जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं। किसी ने खाना बनाना नहीं, रेसिपी देख रहा है, किसी ने कुछ करना नहीं, वो पॉलिटिक्स की जो न्यूज़ है, कुछ नहीं करना देश के लिए, घर में बैठे रहना, लेकिन पॉलिटिक्स का बस सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग में वही सब चल रहा है। क्राइम का देख रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। हम और डर रहे हैं, हम दोनों पहलू है ना, हमें डर भी तो आ रहा है। बस इतनी अवेयरनेस रखनी कि हाँ थोड़ा बहुत हमें सावधान रहना है, पर इसका मतलब नहीं कि हम सीरियल देख देख के अपने अंदर डर पैदा कर लें। और उससे क्या ग्रोथ हो रही है हमने क्या क्रिमिनल बनना है क्या? बल्कि क्रिमिनल्स को वो देख देख के आइडियाज आते हैं कि चलो अच्छा ऐसे भी हो सकता है। लेकिन एक आम आदमी क्या है, डरता है, वो सावधान कम होता है, डर ज्यादा जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम अपने जीवन का एक एक पल किस दिशा में ग्रो कर रहे हैं, डर बढ़ा रहे हैं या डर से फ्री हो रहे हैं, अपनी आत्मा में टिक रहे हैं, कुछ ऐसा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं जिसमें हमारी मन की शांति बढ़ रही है, मन फियरलेस हो रहा है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें दिल खुश हो रहा है, किसी के काम आ रहे हैं, कोई कुछ ऐसा किया है जिससे भला हो रहा है लोगों का और अपना भी, तो कुछ उस दिशा में आगे बढ़े। ये जिंदगी तो बीती जाने वाली है, एक दिन बिल्कुल हमारी सबके साथ है, मृत्यु आने ही तय है। कोई ऐसी चीज हो ना जो तय है, वो है मृत्यु। वो तय ही है, किसी की 10 साल बाद, किसी की 50 साल बाद। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, वो कहते हैं ना, मरते समय सबका जीवन का एक रिव्यू दिखाई देता है कि उसने अपना जिंदगी किस तरह से बिताई है। एक पिक्चर चलती है थोड़े से 1-2 मिनट के अंदर ही कि आपने पूरी जिंदगी क्या क्या किया। बहुत सारे लोगों को अफसोस होता है कि ये मैंने कैसे जिंदगी बिता दी, फिर से मौका मिलेगा तो मैं ये गलतियां ना करूं। लेकिन फिर से मौका मिलता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर वही गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि आदत वही पड़ी हुई है, पुरानी आदत भूले करने की, बार बार भूले करने की। कोई व्यक्ति एक बार भूल करे तो ठीक, लेकिन बार बार वही भूल करते हैं हम। तो जिंदगी जब आपको मृत्यु के क्षण में आप जब देखो तो आपको ऐसा लगे कि मैंने बहुत सुंदर जिंदगी बिताई, कोई अफसोस नहीं है, तो आप दोबारा भी नहीं आना चाहोगे। लगे ठीक है, अगर मैं आ गया, कुदरत ने मुझे वापस भेज दिया तो भी सुंदर, और ना भेजा तो भी सुंदर। यहां से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड होके जा रहा हूं,
होता है ना, जब आप किसी जगह भी जाते हो घूमने और पूरे फुल सेटिस्फाइड हो जाते हो, अच्छे से घूम लिया फिर लिया, तो लगता है कि पूरा जैसे गन्ने का जूस पी लिया अच्छे से, वो छिलका बचा है बस। तो ठीक है, दोबारा मौका मिलेगा तो आ जाएंगे, पर फिर आप दोबारा कभी कहे, कोई कहे कि दोबारा चले वही जगह, तो आप कहोगे नहीं नहीं, अब कोई नई जगह चलते हैं, वो तो मैंने अच्छे से उसे जी लिया था, एक एक चीज़ देख ली है मैंने वहाँ की। तो आप नई जगह जाने की सोचोगे, वही रिपीट नहीं करना चाहोगे। तो ऐसी धरती पे भी हम, हाँ कुदरत की मर्जी हो भेज दे तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर ऐसे सेटिस्फाइड होके जाओ कि बस बहुत अच्छे से जिया मैंने, बहुत भरपूर जिया, सब कुछ देखा सुना, इंद्रियों के तल पे भी सेटिस्फेक्शन है, मन के तल पे भी सेटिस्फेक्शन है, कोई चीज़ अधूरी नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा अरे ये नहीं किया, ये मिस हो गया, ये करना था बाकी, है ना। तो चलिए एक प्रयोग करते हैं, आंख सभी बंद करें और थोड़ा सेल्फ स्टडी करते हैं। सोचे कि ये पल आखिरी पल है, बस अब कुछ मिनट ही बचे हैं, 5-10 मिनट ही बचे हैं, लाइफ ख़त्म। तो अपना एक रिव्यू करें कि क्या ज़िंदगी बिताई, आज तक की ज़िंदगी क्या कमी रह गई, क्या किया क्या नहीं किया। थोड़ा अपनी ज़िंदगी को पूरा बचपन से लेके अब तक की ज़िंदगी को पूरा एक 2 मिनट के अंदर फट अपन ने पलटे जरा अपनी ज़िंदगी के, क्या अधूरा रह गया, क्या बाकी है, क्या नहीं किया, थोड़ा देखें। Please charge. और ये भी देखें कि अगर दोबारा हमें मौका मिलता तो क्या बदलाव करते आप, क्या मिसिंग है आपकी ज़िंदगी से। और अब यदि मौका मिल जाए, ज़िंदगी अभी और लंबी हो जाए, मान लो और 5-10 साल मिल जाए, तो मैं क्या करना चाहूँगा पिछली ज़िंदगी को देख के, और जो कमियां थी जो नहीं कर पाए, नहीं जी पाए, अब उसको कैसे करोगे। क्योंकि अभी तो नया जन्म नहीं मिला, हमें याद है सब कुछ, अगले जन्म में तो हम भूल जाएंगे क्या गलतियां करी थी। आज हमें याद है, उन गलतियों से क्या सीख के हमें क्या प्रेरणा मिल रही है वो देखें। और करें पहले तो, फिर बताएं, मुझे फीडबैक दें। कि ज़िंदगी को और सुंदर कैसे बना सकते हैं हम, ऐसा मैं क्या करूं कि और ज़िंदगी सुंदर हो जाए और ब्यूटीफुल हो जाए, खिल जाए मेरा फूल जो है, और थोड़ा खिल जाए, जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक और मैं खिला लूँ इस फूल को। अभी भी खिला हुआ है, और कैसे खिल सकता है, और बेटर एंड बेस्ट कैसे हो सकता है। कोई शेयर करेगा आप में से। म्यूट कर लें सुमित्रा जी। हाँ, तो एनीबडी हु वांट्स टू शेयर एनीथिंग, कुछ दिखाई दिया, समझ आया। हाँ जी, हाँ जी, छोटे सभी को प्रणाम। हाँ जी। मैंने अपने आप को जो देखा पिछला बचपन से लेके अभी तक, तो सेटिस्फैक्टरी लगा मुझे कि हाँ, वो उम्र थी जैसा कि गुजरा हुआ समय अच्छा ही बीता, अच्छे से पढ़ाई की, खेले कूदी भी खूब, घर में भी सबके साथ सहयोगी रहे, काम करने में, हेल्प करने में।
और आज की डेट में जो हम हैं, इसमें हमें इसी रास्ते पर और बेहतर जाना है, दूसरों के लिए कल्याण भावना रखना है, हमसे जो बन सके किसी के लिए करना है, जरूर पीछे नहीं हटना है, अपना भी ध्यान रखना है और इसी तरह से सत्संग में आगे बढ़ते जाना है परमात्मा की राह पर, खुश खुश बिल्कुल मस्त हो गए, डांस करते हुए, गाने गाते हुए। ऐसा फील है। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, आप लोग सत्संग से जुड़े हो तो नेचुरल है, आप लोग, इतना तो विश्वास है कि आप लोग की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती जा रही है डे बाय डे। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो तो ज़रूर कह सकते हैं, और जो नए जुड़े हैं वो भी कुछ समय बाद देखना आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सुंदर बदलाव आ सकते हैं और ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। बदलाव तो आप ही को लाने हैं, है ना। सत्संग से सिर्फ एक आइडिया मिलता है और एक हमारा ध्यान चला जाता है कि अरे हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, क्यों नहीं किया जा सकता। और बहुत सरल उपाय हैं सारे, जो भी हम लोग बातचीत करते हैं, इट्स सो इजी। पर कई बार हमारा ध्यान ही नहीं आता इस तरफ, सत्संग से हमारा ध्यान चला जाता है। नमस्ते मीरा। नमस्ते। अभी से ही हमारे जीवन में बदलाव आने लगे हैं। जी। पकड़ में आता है अभी हम्म। ये थोड़ा बहुत दुख आ रहा है, तो उसे कैसे देखना है और खुद को चेंज कैसे करना है। छोटा छोटा पकड़ में आता है, लेकिन उसमें खुश हूँ। बचपन से भी जो आई का साथ मिला, इसके लिए धन्यवाद निकल रहा था। और जो गलतियाँ की, इसके लिए भी माफी से गई थी। और जो नॉलेज अब तक मिल रहा है, इसके लिए भी धन्यवाद। और अपने साथ हजारों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो कुछ हमारा भी इसमें हो जाए, ऐसा अंदर से निकल कि ये सबके जीवन में आए। जो मुझे आनंद मिल रहा है, जो नॉलेज मुझे मिल रही है, वो सबके जीवन में आकर वो भी वो आनंद ले। जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो ये जैसे आपके हृदय में आया कि सबको मिले, तो ठीक है, आपके अंदर से आया, जो प्रेरणा आई, जो फिर आइडियाज़ भी आ जाएंगे कि कैसे मैं इस चीज़ को सबको पहुंचा दूं, क्या एफर्ट मैं कर सकती हूँ छोटा मोटा। तो जितना भी कहते हैं ना, वो एक जिसकी जितनी क्षमता हो वो उतना एफर्ट करे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको ज़िंदगी ऐसे आपके लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बदली है, पलटी है, तो मैं और लोगों को भी बता सकती हूँ, और लोगों को भी मैसेज दे सकती हूँ। तो करें, ज़रूर करें, क्यों नहीं, बिल्कुल। और कोई म्यूट कर लें अश्विनी। हाँ हाँ, अलका बोलो। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। लाइफ तो आंटी जी पहले की जैसी है सेम, लेकिन मेरा सोचने विचारने का मेरा नजरिया बदल गया है ना। अब मैं देखती हूँ कि पहले मैं गलत थी, अब मैंने जो अपने विचार मेरे अब बहुत बदले हैं। अब लगता है कि जहाँ भी मैं हूँ बहुत खुश हूँ। जैसे मैं छोटी जगह पर रहती थी तो मुझे लगता था यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, आना जाना है ना, कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता था मुझे कोई सिटी वाली लाइफ चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ छोटी जगह रह रही हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और सब कुछ सही लगता है आंटी जी। बस मेरे विचार ही बदले हैं, लेकिन पहले तो ना बहुत कंप्लेन मोड में रहती थी। वेरी नाइस। अब तो आंटी जी सब सही है। बस मुझे यही लगता है मैं किसी से उम्मीदें ना लगाऊं और सबको बस अपनी तरफ से प्रेम ही प्रेम दूं, खुश रहूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। तो देखिए, जीवन सबके बदल रहे हैं, सत्संग का प्रभाव है ही, क्योंकि स्वयं परमात्मा मौजूद होते हैं सत्संग में। और दूसरा, आप लोगों की निष्ठा, प्रेम, और आप लोगों ने ट्राई किया, अपनी ज़िंदगी में उसे ट्राई किया, अपनी ज़िंदगी में चाहा कि मेरे अंदर परिवर्तन आए। तो जो भी साधक चाहता है उसका वहीं से शुरुआत हो जाती है। पहला कदम आपने उठाया, अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो किसी ने आपका हाथ पकड़ा और आपको बाहर निकाल लिया। तो 50% आप लोगों का
प्रयास कह लो या चाहत कह लो, और 50% परमात्मा की कृपा। हाँ जी, ठीक है। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो वो बताएं। मीना जी, जी अगर जैसे आपने अभी जो समय दिया सोचने के लिए, और उसमें अगर हमें ये लगा कि हमारी वर्ल्डली जो सिचुएशंस हैं हम उनको बेहतर करेंगे, अगर दोबारा मौका मिले तो शायद मैं एक बेटर मैरिज में होंगी, शायद मेरे अंदर मेरे 2 बच्चे होंगे, मतलब अगर इस तरह की थॉट्स आ रही हैं तो उसका क्या मैं इम्प्लीकेट, मतलब मैं उससे क्या समझूं कि मैं अभी भी वही करेक्शन मोड पे बैठी हुई हूँ, या ये मेरी हिडन डिजायर्स हैं, या मतलब बिकॉज स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली इज पैरेलली इन एवरीथिंग। जो भी हम कर रहे हैं उसमें हर कार्य में, हर कर्म में ईश्वर का साथ है, और एहसास भी है कि हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि आपको मौका मिले और आप क्या ठीक करोगे या क्या बेटर करोगे, तो अगर उसमें ये वर्ल्डली डिजायर दिख रही हैं तो व्हाट डज दैट इम्प्लाई? देखो, ऐसा है कि जो बॉडी लेवल में अगर हमें कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है पूरी तरह, मैंने कहा ना कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप कहीं जाते हो पूरे सेटिस्फाइड हो जाते हो, हर चीज़ देख ली, खा के भी देख ली, जो वहाँ मिलता था खरीद भी लिया, शॉपिंग भी, मतलब सब कुछ कर लिया, तो आप कहते हो दोबारा नहीं जाने का मन है अभी। लेकिन आपने मान लो आधा अधूरा देखा, जल्दीबाजी में वापस आ गई, तो लगता है कि हाँ यार कुछ चीज़ें तो रह गई थी, तो चलो दोबारा चलते हैं, वो देखेंगे जो मिसिंग, जो हमने अभी तक नहीं देखा। तो ऐसे ही लाइफ है, इसीलिए कई जन्मों की बातें होती हैं। अगर हम इस जन्म में कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं लेके जा रहे हैं, और अभी तो लाइफ पड़ी है आगे की, देखते हैं क्या परिवर्तन आते हैं। आज आप ऐसा सोच रहे हो सकता है 10 साल बाद आप ऐसा ना सोचो, है ना। तो लेट इट हैपन, और जो हो रहा है सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, जीवन भी बहुत सुंदर है। अगर अगला जन्म मिल भी जाता है या हम दोबारा भी आते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील कि कोई बहुत गलत हो गया। बहुत सारी चीज़ें अधूरी रहेंगी, वापस आना ही पड़ेगा। और हर जन्म में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम ग्रो होते हैं, हमारी सोल ग्रो करती है हर जन्म में। आज जो लेसन सीख लिए हैं आपने इस जन्म में, और जो बाकी रह गए हैं, वो जो बाकी रह गए उसके लिए फिर आप आओगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई सज़ा मिल रही है हमें, इट्स ओके। कोई लोग जल्दी जल्दी क्लासेस आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन सभी चीज़ें जब हम भोग लेंगे, समझ लेंगे, फ्री हो जाएंगे, तभी हम मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मुक्ति का क्या मतलब, जब हमें सब कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है कि ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है, अभी ये वाला पार्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे कोई चाहिए ही नहीं, मैं अपनी आत्मा में तृप्त हूँ। वो पॉइंट आने में अभी समय है, तो इट्स ओके, लेट इट बी, लेट इट हैपन। तो किसी भी चीज़ के लिए आप धारणा मत बनाओ कि ये गलत है या सही है, होने दो। आपको दिखा, इट्स ओके, पता चला कि अभी मेरे को वो डिज़ायर है, अभी मेरी बॉडी माइंड की डिज़ायर है, नॉट यू। एक ये चीज़ भी डिफरेंस समझिए कि अगर मेरी वर्ल्डली डिज़ायर है तो वो वर्ल्डली डिज़ायर हमेशा बॉडी और माइंड की होती है ना। सोल की कोई डिज़ायर है ही नहीं। और आप हो आत्मा, उसको भी जानते रहो, पैरेलल आप जानते रहो कि मैं आत्मा में कोई इनकम्प्लीटनेस है ही नहीं, मैं पूर्ण हूँ और मुझे वहाँ पे कोई कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं शरीर भी हूँ, अभी मेरी बॉडी लेवल की चीज़ें भी हैं, तो बॉडी लेवल में अभी ये थोड़ी अधूरापन है या कमी है, आत्मा के तल पे नहीं है। तो फिर चलने दे ज़िंदगी को सुंदर तरीके से। आपने रोज़ आपके पास 24 घंटे होते हैं, उसको सुंदर तरीके से बिता दें, बस गुजर जाएं उस ज़िंदगी से। और कुदरत आपको मौके देगी, है ना, हर बार मौका देती है, कुछ ना कुछ मौका आते रहते हैं। उस मौके का फ़ायदा ये उठाना है कि हमारी ग्रोथ हो जाए, हम और मैच्योर हो जाएं और अच्छे से निभा पाएं
और अनकंडीशनल होते जाएं। वर्ल्डली जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई हम दोबारा अगर इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या हमें भोगना चाहते हैं तो उसमें भोग में भी योग है, यदि हम दोनों चीज़ें साथ लेके चलें। केवल भोगने में ही नहीं, केवल भोगना एक पशुवत वृत्ति हो सकती है, पर यदि भोग के साथ योग है, यदि भोग के साथ अवेयरनेस भी है, हम कुछ सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और ज्ञान को भी प्राप्त कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें चल रही हैं हमारी पैरेलल, तो आप धीरे धीरे इस भोग से भी ऊपर उठ जाओगे। फिर आप बैलेंस लाइफ जीने लगोगे और फिर किसी जन्म में या कभी भी इस जन्म में भी हो सकता है, कभी भी आपकी शिफ्ट हो जाएगी आत्मा में कि अब चाहिए ही नहीं ये संसार। देख लिया, कहीं से भी पानी नहीं निकलता। जैसे होता ना कि एक कुएं से हमने पानी तलाश की, नहीं निकला, फिर हमने दूसरी जगह खड्डा खोदा, पानी की तलाश की, वहाँ से भी नहीं निकला, तो एक टाइम पे आपको क्लियर है कि निकलता ही नहीं। जैसे कहते हैं रेत से तेल निकलता नहीं, कि आपने थोड़ा ट्राई किया, इधर से नहीं हुआ, फिर लगा कि अच्छा ये शायद सही से ट्राई नहीं किया मैंने, या गलत व्यक्ति मिल गया था, अब दूसरी जगह ट्राई कर लेते हैं, फिर नहीं मिला, तीसरी जगह फिर नहीं मिला, कई जन्मों तक करते रहे, नहीं मिला, तो कभी तो हम जाग जाएंगे कि ये मिलता ही नहीं। बदल बदल के देख तो रहे हैं पर मिलता ही नहीं। फिर आपका जो है यू टर्न पूरी तरह से अच्छे से होगा और फिर किसी जन्म में पूरी तरह टोटलिटी से आत्मा में जाएंगे कि हमें जाना ही नहीं बाहर, अब नहीं चाहिए कुछ भी, है ना। एक तो होता है अंगूर खट्टे वाला, एक होता है सच में ही दिख गया कि कुछ नहीं रखा हुआ। हर व्यक्ति को सुख चाहिए और वो दूसरे से कामना करता है कि मुझे सुख मिल जाए, और जब तक हम उसे सुख दे रहे हैं वो खुश है हमसे, और जैसे ही हमसे सुख मिलना बंद हुआ तो हम बेकार हो गए। तो वो अपनी कहीं ना कहीं नीड पूरी कर रहा है। ऐसे हम भी हैं, हम भी अपनी कोई ना कोई नीड पूरी करते हैं। इट्स ओनली गिव एंड टेक रिलेशनशिप। कुछ हमें मिलता है, कुछ हम देते हैं, कुछ लेते हैं, तो संबंध बने रहते हैं। जैसे ही एक व्यक्ति ने देना बंद किया, दूसरा भी पीछे हट जाता है कि अब तो मिल ही नहीं रहा इससे कुछ, चाहे वो पैसा हो, प्रेम हो, सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, कुछ तो मिल ही रहा है, तभी हम उस रिश्ते में हैं या उससे मिलते जुलते हैं, या कुछ तो हमें, चाहे हमें सुकून मिल रहा हो, चाहे हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा हो, चाहे हमें कुछ बदलाव मिल रहा हो, कुछ तो मिल ही रहा है। और जब तक मिल रहा है तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। जब मिलना बंद हुआ, हमें बोरियत होने लग गई, हमें अच्छा मज़ा आना बंद हो गया, हम छोड़ देते हैं, छोड़ो। तो ये दोनों तरफ एक जैसा ही है, ऐसा नहीं कि सामने वाले के कसूर है। कुदरत ने ही ऐसा कुछ बनाया खेल। गिव एंड टेक होगा तो ही रिलेशन है, नहीं तो नहीं है। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कोई टूट के हमें प्यार करे, या हम किसी को टूट कर प्यार करें, जहाँ गिव एंड टेक कुछ ना हो, तो वो परमात्मा के साथ ही हो सकता है। दो व्यक्ति कितना ही सोचें हम अनकंडीशनल होके प्रेम करें तो थोड़े वक्त के लिए कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, कुछ उम्मीदें बंध ही जाती हैं, एक्सपेक्टेशन हो ही जाती है, और फिर धीरे धीरे खटास आनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम है अनकंडीशनल, जिसमें खटास आती ही नहीं, बल्कि दिन दुनी रात चौगनी आपका प्रेम बढ़ता ही जाता है। अथाह समुद्र की तरह आप प्रेम में नहा जाते हो। जैसे दो रिश्तों में क्या होता है, जैसे छींटे पड़ती है ना, बारिश की हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बस उतना प्रेम आपको महसूस होता है। उसको भी हम बहुत बड़ा प्रेम बोल देते हैं। लेकिन यदि परमात्मा से प्रेम आना शुरू हो जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बादल ही फट गया हो, नहा जाओगे, बाढ़ आ जाएगी, इतना प्रेम मिलता है। तो वहीं आके सेटिस्फेक्शन मिलती है। पर हम बहुत जल्दी वर्ल्डली उसमें चले जाते हैं, या बाहर का संसार अभी हमें खींच लेता है। हम पूरी तरह से समर्पण नहीं कर पाते परमात्मा की तरफ,
हम केवल उसी के होके नहीं रह पाते, हमें सब चाहिए अभी। तो इट्स ओके, वो भी एक प्रोसेस है, मैं कोई डिनाई नहीं कर रही हूँ कि ये गलत है ये सही है। जैसी भी ज़िंदगी चल रही है चलने दो बस, और ज़्यादा प्रेम से भीगते जाओ, और ज़्यादा अनकंडीशनल होते जाओ, और ज़्यादा उसी में मज़ा लेते जाओ। और ज्ञान, थोड़ा ज्ञान के लिए अवेयरनेस चाहिए, थोड़ा विवेकशील हो जाओ, हर चीज़ से सीखो कि क्या हुआ। साक्षी भाव साथ में लेके चलो, जहाँ भी जाओ थोड़ा सा साक्षी भाव, मतलब थोड़ा विवेक से देखो कि मैं तो जो हम चाह रहे थे क्या वैसा मिल रहा है हमें, या मिल रहा है तो किन शर्तों पे मिल रहा है, या कितनी उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो जब सब देखोगे कि कितनी कीमत चुकाने के बाद थोड़ा सा मिलता है, तो धीरे धीरे समझ आता है, वैराग्य आने लगता है, छूटती जाती हैं चीज़ें। तो ओशो ने जैसे कहा, और वो चीज़ मुझे भी समझ आई कि बिल्कुल सही कहा है कि जब तक आप, वैराग्य उसी को कहना है जब कोई चीज़ छूट जाए, छोड़नी ना पड़े। ये चीज़ हमेशा याद रखे, कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं छोड़नी, छूट जाए वो बिंदु आने तक धैर्य रखना है। जैसे जब पूरा फल पक जाता है तो वो अपने आप डाली से गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, टूट के जब गिर जाए समझ लो पूरा पका। और हम क्या होता है, थोड़ा पक जाता है तो हम ऐसे खींच के तोड़ देते हैं। तो पकने दे पहले फल को, यानी कि अपने आप चीज़ें छूटती हैं, अपने आप वैराग्य आता है, अपने आप ऐसा लगता है कि अब ये रस नहीं रहा, इस दिशा में रस नहीं रहा, अब ये छूट गया। अब कोई कितना ही कह ले, आपका मन नहीं होता। कोई कितना ही साधु जैसा इंसान भी आ जाए, आप उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। हाँ, सम्मान करोगे, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लोगे, पर ऐसा नहीं कि आकर्षण हो गया, एकदम पागल हो गया, वो नहीं होगा। क्योंकि बाहर का व्यक्ति बाहर ही रहता है, आपके भीतर नहीं जा सकता। और आपको प्यास कहाँ लगी है? भीतर। वो सुई वाली कहानी सुनी होगी आपने। तो जब सुई भीतर गिरी है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा प्यासी है और हम बाहर सिर्फ बॉडी लेवल की चीज़ों में ही खुशियां ढूंढ रहे हैं, तो आत्मा तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं। हालांकि आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें आत्मा की प्रतीति ही नहीं हो रही, इसलिए हमें कष्ट हो रहा है। और जब हम मन से हटके आत्मा में लीन होंगे, या इसीलिए दो शब्द बनाए गए, आत्मा और परमात्मा। जब तक हम पूरी तरह परमात्मा में लीन नहीं हो जाते, तो उस आत्मा को जो बाहर ढूंढ रही है, चाहे वो जीव भाव में ही है अभी, अब उसको यदि समझ आ गई कि मुझे परमात्मा की तरफ बढ़ना है और परमात्मा में मजा आने लग गया, तो वो धीरे धीरे जैसे नमक पानी में घुल के, नमक की डली गई पानी में और वहीं पे घुल गई, ऐसे आपने दृष्टांत सुने होंगे। तो वो हमारा ही मन, हमारी जो जीवात्मा है, वो फिर परमात्मा में लीन होके पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती। अब ऐसा व्यक्ति जो डिसॉल्व हो चुका है, अब उसको कहीं कोई आकर्षण नहीं है, अब उसे कोई चीज आकर्षित नहीं करती, वो खींच नहीं रहा, कोई उसे खींच नहीं सकता, सारे आकर्षण गिर जाते हैं। और आकर्षण तब तक ही होते हैं जब तक हमारे अंदर पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं आई, तो ही हम आकर्षित हो जाते हैं, तो ही हम लालच में भी आ जाते हैं, तो ही हम डर भी जाते हैं। अज्ञानता के कारण सारी चीजें आती हैं। जैसे ही हमें ज्ञान हुआ कि मैं ही परमात्मा हूँ, या मैं मेरी आत्मा में यदि टिक जाऊं तो सारी चीजें सही हो सकती हैं। बाहर की चीजें भी बैलेंस हो जाएंगी जब हम आत्मा में आ जाएंगे, आत्मा में टिक जाएंगे। अभी आत्मा का पता ही नहीं चलता, और पता चलता भी है तो वापिस हम मन, बुद्धि और संसार में और रिश्तों में चले जाते हैं। ज़्यादा हम वहाँ पे फोकस करते हैं, अपनी आत्मा को कम फोकस करते हैं। चलिए ठीक है, आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? एनी शेयरिंग?
पहले ज्यादा दुख लगता था, लेकिन उसका असर अभी कम हो गया है, तो वो भी मुझे सुकून ही लगता है। तो ये कौन सी होगी स्थिति की? हाँ, पहले 24 घंटे में हाँ 12 घंटे हम रहते हैं। पहले जो दुख रहता था वो उसका असर कम लगता है अभी मुझे। अभी कम लगता है ना। और वो मिलता है, वो खुश सुकून अंदर से लगता है। माँ की स्थिति तो अभी तक नहीं आई है, हाँ लेकिन वो सुकून मुझे समझ में आता है, अंदर से हलचल नहीं है, शांत है। और हाँ। कौन सी भी बाहर की परिस्थिति आती है तो ठीक है, पहले 10 बार डिस्टर्ब होती थी, अभी 4 बार 3 बार, लेकिन वो सुकून रहता है। ठीक है, वो डिस्टर्बेंस हुआ, पकड़ में आता है कि ये मुझसे डिस्टर्ब हो रहा है मुझे अंदर, और जब मैं उसे देखने लगती हूँ तो वो पिघलने लगता है कि नहीं, अभी यहाँ पर चालू हो गया है, वो कितनी देर में अभी मुझे शांत करना है, इसकी तरफ से ध्यान जाने लगता है। तो यही फिर बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अवस्था है अश्विनी जी। म्यूट कर लें। देखिए, जब हमें शांति और सुकून महसूस होने लगे, और जैसे आपने कहा कि पहले 10 बार 10 बार हमें परेशानी होती थी, अब 3-4 बार होती है, या उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है दुख की। दुख उतना नहीं हमें छूता जितना पहले छूता था। तो ये बहुत ही सुंदर अच्छी स्थिति है। हम धीरे धीरे आत्मा की तरफ खिसक रहे हैं। हम आत्मा के करीब हैं, अब बहुत करीब हैं, और उसकी करीबी की वजह से हमें अब दुख जो है इतना नहीं महसूस होता है ना। जैसे हम पहाड़ों पे थोड़ा आ जाएं तो जो प्लेन्स की गर्मी हमें छूती नहीं, कम हो जाती है ना, हमें लगता है अब थोड़ी ठंडक में आ गए। ऐसे ही जब हम आत्मा के नज़दीक में जितना जितना जाएंगे उतना उतना सुकून, शांति, आनंद, मस्ती, ये ज़्यादा आप पूरा दिन पाओगे कि सब कुछ वही है, सेम है, लेकिन मैं अंदर से खुश हूँ। कुछ भी बेचैनी नहीं हो रही, क्या करूँ, किससे मिलूँ, कहाँ जाऊँ, ये प्रोग्राम बना लूँ, ये बेचैनी है कि हम खुश नहीं है जहाँ हैं जैसे हैं। और फिर कहीं चले भी जाते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, टिकट कराओ, पैकिंग करो, कई चीज़ें सारी अपनी डिस्टर्ब करके हम कहीं जाते हैं, फिर वहाँ से भी जल्दी वापस आना है, फिर वहाँ भी नहीं टिकते, फिर लगता है अरे यहाँ आ तो गए, ये सही नहीं है, खाना ठीक नहीं है, ये अब कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती हमें फिर, क्योंकि हमारी स्थिति आत्मा में नहीं है। और यदि आत्मा में है, सुकून में है, तो घर में भी उतना ही मज़ा आएगा। पहली बात तो आपको मन ही नहीं करेगा कहीं जाऊँ, और यदि आप चले भी गए तो वहाँ भी बहुत आनंद उठा लोगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई कष्ट है, क्योंकि आप अपनी आत्मा को साथ लेके जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। तो कहीं भी जाओ तो आनंद, घर में रहो तो भी परमानंद, कोई कष्ट हुआ ही नहीं, आने जाने वाला जो संघर्ष है वो भी नहीं रहा। आप अपनी मस्ती में मस्त, आराम से, सुकून से हैं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट हमारे मानसिक होते हैं। इसने क्या कह दिया, उसने क्यों कर दिया, इसने फ़ोन नहीं किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया, इसने जवाब नहीं दिया, इसने नमस्ते नहीं की, ये बेकार की जो हमारी दुख थे वो सब हट जाते हैं सत्संग से। सबसे पहला प्रभाव इन्हीं पे पड़ता है कि जो बेकार के हम उलझने पाल के बैठे हैं, बेकार के हम, क्योंकि आत्मा में स्थिति नहीं है तो मन क्या करता है, बेकार की कल्पनाएं, बेकार की झंझट, बेकार की सोच। अब इससे छुटकारा मिल जाएगा आपको। सबसे पहले हमारे मन ही शांत होता है, हमारी सोच शांत हो जाती है, हमारा ध्यान इधर उधर कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारे दुख दर्द भी कम हो जाते हैं, शांति मिलती है। कोई बात नहीं ना, सबको फ्रीडम दो, जियो और जीने दो। किसी ने एक फ़ोन किया तो बहुत सुंदर, नहीं किया तो बहुत बढ़िया, आ गया तो वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम वाली बात तो अच्छी बात है, नहीं आया, नहीं बुलाया, इट्स ओके। उसने हमें भी फ्रीडम दे दी, अब हम भी जाएं ना जाएं, फ़ोन करें ना करें, हमें भी फ्रीडम मिल गई है ना। सामने वाले ने जैसा हमसे व्यवहार किया, हमें भी तो वो उसने फ्रीडम दे दी उतनी। यदि वो हमारे उसमें नहीं आया तो हमें भी फ्रीडम मिल गई कि हम भी ना जाएं तो चलेगा, लेकिन नफरत ना करें, शिकायत ना करें, प्रेम बनाए रखें। नहीं आया फिर दोबारा मिल गया तो
शिकायत ना करें कि अरे तू आया नहीं, क्यों नहीं आया, हम तो बड़े नाराज़ हैं, ऐसा कोई मैसेज ना दें। ऐसे मिले दोबारा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आप भूल ही जाएं उस चीज़ को उसी वक्त उसी क्षण। क्योंकि हमारा जो माइंड है कोई डस्टबिन नहीं है कि हम बेकार की कचरा को रखें उसमें स्टोर करके, है ना। फ़ोन में भी हम मेमोरी स्टोर नहीं करते, एक्स्ट्रा डिलीट कर देते हैं, भर जाएगा, हैंग हो जाएगा, नहीं तो डिलीट करते जाते हैं ना साथ के साथ ही। तो अपने मन में क्यों रख रहे हैं जो डिलीट करने जैसा है, उस कचरे को भी हाथ के हाथ ही डिलीट कर दें। पहली बात तो स्टोर ही ना होने दें। साक्षी भाव का मतलब मिरर की तरह हो जाए। कोई घटना घटी मिरर के सामने, और जैसे ही वो पल बीत गया, घटना हट गई, मिरर खाली का खाली। ऐसे क्यों नहीं हो सकते हम कि अभी इस क्षण कुछ हुआ, अच्छा बुरा जो भी घटा, जैसे ही 1 घंटे बाद वो सीन बदला, वो पुराना सब खत्म, कोई मेमोरी में रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, उससे गुजर जाएं बस। ना अच्छा बोले ना बुरा बोले, ना सोचें कि इसने अच्छा किया बुरा किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैंने तो इसके साथ इतना अच्छा किया था, इसने मेरे साथ क्या किया। ये सब फालतू की जो कचरा हम अपने दिमाग में इकट्ठा करते जाते हैं, ये ना करें, होने ही ना दें, इसको मौका ही ना दें कि ये बोले। इसी पे कड़ी नजर रखनी है हमें। ठीक है, चलिए, तो अब ध्यान का समय है। आंख बंद कर लें और अपनी मस्ती में मस्त, मिरर लाइक जो अवस्था है वो आत्मा की है। जब हम आत्मा में होते हैं तब हमारी स्थिति हो जाती है ऑटोमेटिक मिरर की तरह। यदि आप चाहते हो कसौटी कि क्या मेरी अवस्था है आत्मा की या अभी नहीं हुई, तो आप देखें कि जब भी कोई घटना घटती है तो आप मिरर जैसे हैं या मन की तरह। मन क्या है, पकड़ता है, सोचता है, कैलकुलेशन करती है बुद्धि। मन बुद्धि में है तो ये होगा, और अगर आप आत्मा में है तो दर्पण की तरह रहेंगे आप। कुछ हुआ और तुरंत भूल गए आप, पास्ट मेमोरीज को आप रिकॉर्ड ही नहीं करते। हल्की सी मेमोरी रह जाएगी, ज़रूरत पड़े तो रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन हॉन्ट नहीं करेगी आपको। बार बार क्रिबिंग नहीं करोगे उसको चैंटिंग नहीं करोगे उसकी, बार बार उस चीज़ में ख्याल नहीं जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसने बोल दिया, आज के बाद मैंने ये नहीं करना, वो नहीं, ऐसा कोई आप संकल्प विकल्प करोगे ही नहीं। बस हो गई, घटना घट गई, जो जाना था चला गया, एसेंस चला जाएगा उस घटना का, लेकिन अब आप उससे प्रभावित नहीं होते। आपको वो इतना हावी नहीं करती घटना कोई भी हो कि आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। अब नया दृश्य आ गया, अब आप फिर नए के साथ बिल्कुल खाली मन से, बिल्कुल खाली होके उस नए को देख रहे हो और नए के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। फिर अगला सीन आया, फिर उस सीन के साथ पूरे हो जाओ, पुराना भूल गए, ना पास्ट ना फ्यूचर, प्रेजेंट में आ जाओ, पूरी तरह प्रेजेंट को जी रहे हो। पल पल जीना इसी को कहते हैं कि मेमोरी में है ही नहीं अब कुछ रिकॉर्डिंग। हल्की सी याद तो रहेगी, ऐसा थोड़ी कि आप एकदम आपको कुछ याद ही नहीं, लेकिन आप उसको मेमोरी को रिकॉल नहीं कर रहे बार बार, उससे आप अनटच्ड ही रह गए। आप गुस्सा कर सकते थे, नहीं किया, आप बुरा मना सकते थे, आप बुरा नहीं मनाया आपने, आप उसको सोच सोच के दुखी हो सकते थे, आप दुखी हुए ही नहीं, तो आप हो गए ना मिरर लाइक। तो ये आपको अपने अंदर देखना है कि मैं मिरर लाइक हो गई हूँ या अभी भी मन में हूँ जो बार बार चिंता पकड़ जाती है। चिंता पकड़े तो मन में, और बिना चिंता के जी पा रहे हैं, कोई घटना आपको ज़्यादा हॉट नहीं करती, तो आपकी स्थिति आत्मिक बन रही है। ठीक है, ये क्लैरिटी मैं आपको दे रही हूँ, कसौटी है ये। ठीक है, तो आंख बंद कर लें और अपनी आती जाती श्वास को देखें, और अभी जो भी सत्संग चला उसको भी थोड़ा, उसका जो एसेंस आपके अंदर गया है। हाँ लेट बेटा, के ध्यान कर सकते हैं आंटी जी? बिल्कुल कर सकते हैं। आप शवासन में लेट सकते हैं, जो चाहे लेट जाएं, लेकिन जागे रहना, सोना नहीं है। जिसको भी दिक्कत हो बैठने में, तो ध्यान का मतलब ये नहीं कि बैठ के ही करना है,
शवासन में लेट के बहुत अच्छा ध्यान होता है, लेकिन एक ही खतरा है शवासन का, नींद आ जाती है। तो नींद ना आए यदि, तो आप शवासन में लंबा ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी है, आप रिलैक्स हैं, थकने का कोई मतलब नहीं, कोई पैर सो गया पैर को सीधा करो, वो सब चीज़ें भी नहीं होती। शवासन में आप पूरे रिलैक्स होके लेट सकते हो और लंबा समय तक लेट सकते हो। तो चाहें तो लेट जाएं, बस सोना नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यदि नींद आती है, 1-2 बार ट्राई करें, तो फिर शवासन में ना लेटें, पहले बैठ के करें, बैठ के थक गए हैं तो फिर शवासन में लेटें। ठीक है, चलिए, तो आंख बंद कर लें, सभी रिलैक्स हो जाएं, अभी छोड़ दें सब कुछ जो भी चल रहा था, एकदम 10 मिनट के लिए विराम ले लें, आंख बंद कर लें, शवासन में लेट जाएं, चाहें तो पूरी जागृति के साथ लेट जाएं यदि लेटना है तो, और पहले बैठ जाएं, बाद में लेटना चाहें वो भी सही है। छोटा सा ध्यान है 10 मिनट का, तो बहुत लंबा नहीं है, और हमें मौन में ही रहना है 10 मिनट। अभी आपने इतना को सुना ही है, वो सब मन में है ही, तो सारा ध्यान चारों तरफ से हटा के अपने होने पे ले आए कि मैं हूं, मेरी श्वास चल रही है, मेरी बॉडी है, दिस इज माई बॉडी नॉट मी। अपने को शरीर से पृथक जाने, अपने मन से पृथक जाने, अपनी बुद्धि से भी पृथक जाने, कि मेरा होना शरीर मन बुद्धि से परे मेरा होना है, उसी होने को महसूस करें। जब आप खुद को महसूस करते हो तो क्या महसूस होता है वो देखें। क्या पकड़ में आता है, ना तो मन, ना बुद्धि, ना शरीर। ऐसे लगेगा शरीर तो है ही नहीं, आप बॉडी को पकड़ नहीं सकते। बॉडी है लेकिन आपका होना उससे पृथक आपको जान पड़ेगा, एक शून्यवत, जैसे कुछ है ही नहीं, शून्य सा है, खाली सा है कुछ, तो वो आपकी आत्मा है। तो इसी शून्य में स्थिर रहना है, मौन में रहना है, कुछ सोचना नहीं, कुछ जज नहीं करना, कुछ बस छोटे बच्चे की तरह, निर्दोष बालक की तरह हो जाएं। जैसे कि आप 3-4 साल के बच्चे हो जिसे कुछ नहीं आता, लैंग्वेज भी ठीक से सीखी नहीं है, ना उसकी ज़्यादा बुद्धि चलती है, ना उसे कुछ चाहिए, एक छोटा बेबी जैसे होता है, एकदम वैसे ही साधारण हो जाए, एकदम साधारण, सरल और साधारण और जीवंत। छोटा बच्चा कितना जीवंत होता है, उतने ही जीवंत हो जाएं इस वक्त। और इसी जीवंतता को, अपनी निर्दोषता को महसूस करते हुए 10 मिनट हम शवासन में लेटेंगे, और जो भी होता है अब होने देंगे, उसके बीच में बाधा नहीं खड़ी करेंगे। शवासन मतलब पूरी तरह मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रति पूरी तरह से मर गए, शव में चले गए। जैसे शव को कोई फर्क नहीं पड़ता, शव को कोई भी सोच नहीं आती, जो शव है वो कुछ सोच सकता है क्या? उसको कोई मान अपमान, सफलता असफलता कुछ चाहिए, कुछ नहीं होता। ऐसे ही शवासन मतलब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। ये 10 मिनट बिल्कुल खाली हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, कुछ ना होने में हो जाए, ना कुछ चाहिए, ना मैं कुछ हूँ। जैसे मृत्यु ही घट गई हो, वैसे लेटे हैं तो लेट जाएं, बैठे हैं तो बैठे रहें, और 10 मिनट पूरी तरह से मौन, पूरी तरह से मौन। 10 मिनट तक हम सभी मौन में जाते हैं। थैंक यू।